ये ऐसा ना समझे कि मात्र आश्रम की एक गौशाला पे हमला हुआ है, ये पूरे पंजाब के हिंदुओं पर हमला हुआ है। अब अगर किसी को है हिम्मत तो फिर आप रोक के आके। साहिवाल गाय एक भी रात बाहर नहीं काट सकती, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये साहिवाल गाय जो होती है ना, बड़ी नाजुक होती है ये, या तो जैसे उनको कट लगे हैं तो मर जाएंगे यहीं पे शाम तक, कल मर जाएंगी। जैसे गाय के पैर पे चोट लगी है, जिस भी हिसाब से इन पे कड़ा से कड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए एनिमल क्रुएल्टी एक्ट का। और जो लोग भी, जितने भी लोग थे, चाहे जिसमें इसमें 50 लोग थे चाहे 60 लोग थे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसका जम के विरोध करेंगे और कड़ा जवाब देंगे। नगर कौंसल जीरकपुर वालों आज मंगलवार ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ इस दौरान 2 गावां भी जख्मी हुई हैं। आश्रम के लोगों ने दसिया कि आश्रम वालों इस जमीन ते 2011 विच गौशाला बनाई गई सी। उन्होंने कहा कि उस समय नगर कौंसल ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। नगर कौंसल अधिकारियों का कहना है कि सारी कार्रवाई नियमानुसार की गई है और कार्रवाई ADC मोहाली के हुक्मां ते की गई है, जिस दी वीडियोग्राफी भी की गई है। सर साडे कोल कंप्लेंट आई सीगी एक ADC दफ्तर तो कि आ जी हैगी सरकारी जगह ते कब्जा करके गौशाला बनाई हुई है। असीं उन्होंने नोटिस भी कड्ढे, फिर असीं काफ़ी महीने तो लगे सी पिछे, बट ये खाली नहीं कर रहे थे। फिर असीं SDM साहब नूं लिख के पुलिस इमदाद लई, पुलिस की सहायता नाल ते अपनी इनफोर्समेंट टीम दे नाल, साडे सेंटर इंस्पैक्टर सीगे, पुलिस वाले सीगे, सब दे नाल खड़ के बकायदा तरीके नाल असीं ये कार्रवाई मुकम्मल की। सरकारी जगह सीगी ते इलीगल बनी हुई सी। सर साढ़े ऐसे कोई ध्यान नहीं है, साढ़े दौरान तो कुछ नहीं होया, सारी साड़ी रिकॉर्डिंग हैगी है, रिकॉर्डिंग तुसीं लै सकदे हो। तो वो तो साढ़े उस इवेंट तक कुछ नहीं हो सकता, बाद उन्होंने आप कुछ करता हुआ अलग गल है। माता जी आज जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कुछ लोग आए थे, तो क्या हुआ था यहाँ पे? मैं यहाँ पे बैठी थी तो बाबा ने मेरे को आके बोला कि नीचे कुछ लोग आए हुए हैं जो गौशाला तोड़ना चाहते हैं। मैं कहा कौन लोग हैं? कहता कमेटी वाले हैं। तो मैं कहा चलो चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बच्ची बैठी थी, वो कहती मैं देखती हूँ, चलो पीछे जाके। तो वो वापस नहीं आई, तो मैं 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे तो बाबा ने मेरे को आके दोबारा बोला कि नहीं वो हट नहीं रहे, वो तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं कहा चलो जाके उनसे बात करते हैं। मैं जब नीचे गई तो जाके देखा तो वो तो मतलब गाय गोए को खोल चुके थे और वहाँ पे कम से कम 50 लोग थे। ये जो यहाँ का बिल्डर है प्रेम सिंगला, ये वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा कि वहाँ पे ये क्या है आपका तोड़ने का? कहते जी इनके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। पहले मैंने थाने में फ़ोन किया, SHO को फ़ोन किया, वो कहते जी मेरी बदली हो चुकी है। दूसरे को फ़ोन किया, वो कहते जी मैं ड्यूटी पे हूँ, मोहाली में किसानों का जाम लगा हुआ है। जब तीसरी बार मेरी बात हुई तो तीसरी बार भी मेरे को यही बोला गया कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। मैं क्या कोई बात नहीं सर, आप मेरे को कोर्ट के वो ऑर्डर दिखाओ तो सही, कोर्ट ने ये तो बोला होगा ना। तो जब तक मैं यहाँ से नीचे उतर के बात करने के बाद मैं नीचे उतर के गई, तब तक तो वो सारा कर ही चुके थे। तो गाय कुछ इंजर्ड हुई हैं, गाय को चोटें लगी हैं, तो वो कैसे लगी? ये बाद में बच्चों ने आके देखा कि पहले तो उन्होंने गाय, मेरे को तो जो वहाँ पे नज़र आया कि इन्होंने गाय भगा रहे थे, ये इनके हाथ में डंडे पकड़े हुए थे, वो जड़ी घास काटने वाली तलवारें होती हैं वो पकड़ी हुई थी, तो भगा रहे थे गाय को। गाय बार बार क्योंकि अपने जगह पे आता है जानवर, लेकिन उसके बाद अब ये जाके हमने नीचे देखा गाय, क्योंकि वहाँ से हट ही नहीं रही वो गाय। 12-13 साल से गुरुजी के पास हैं। तो ये सब लोग उनको, जो ये हमारे शर्मा जी हैं यहाँ पे, जब से गुरुजी गए हैं तब से ये हमारे भंडारी बाबा के साथ यहाँ पे यही सेवा कर रहे हैं। तो अब अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अगर उनके पास कोर्ट के कोई ऑर्डर ही नहीं है तो उसको गौशाला दोबारा बननी चाहिए शाम तक यहाँ पे। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि गाय अब कहाँ जाएगी। जब 13 सालों से थी
किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने कोई मतलब गौशाला को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो अब क्यों? तो आपकी प्रशासन से क्या मांग, क्या है आपकी प्रशासन से? प्रशासन इसको तैयार करवा के दे। अगर ईओ को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है तो फिर ईओ के बंदे ही आके अगर तड़वा के गए हैं, जो उन्होंने कैसे किया, पैसे लेकर किया या किसी के कहने पे नहीं, तो फिर हमें कोर्ट के ऑर्डर दिखा दे। कोर्ट भी ऐसे तो मेरे ख्याल से कोई भी जज ऑर्डर नहीं देता कि जाके बेजवानों को इंजर्ड करो और उसके बाद आप जाके मतलब गौशाला जो है वो पूरी की पूरी उखाड़ के उनको मार मार के भगा दो, तलवारें मार मार के भगा दो। ये तो कहीं नहीं होता। तो अब हमारा यही है कि अगर उनके पास कोर्ट के कोई ऑर्डर नहीं है तो शाम को गौशाला यहाँ पे बन जाएगी और गायें यहीं पे रहेंगी। अगर नहीं है उनके पास कोई ऑर्डर तो ये होगा ही होगा। अगर ऑर्डर हैं तो फिर भी हमें कोर्ट बताए तो सही ना एक बार कि मतलब उनने हमें कौन सा नोटिस भेजा, कौन सा नोटिस हमें नोट करवाया कि आप गायशाला जो है वो खाली कर दो। हमें तो किसी ने नहीं बोला। तो इनके ऊपर प्रशासन को पर्चा दर्ज करना चाहिए। जो लोग आके करवा के गए हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे कोई भी है, चाहे वो फर्जी थे, जो भी हैं, उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। और साथ के साथ गौशाला गौओं के लिए जो है, गौओं के रहने के लिए ये गौशाला 13 साल से यहाँ पे थी। ये पंचानंद गिरी जी की बनाई हुई है और ये यहीं पे ही रहेगी। ये ऐसा ना समझे कि मात्र आश्रम की एक गौशाला पे हमला हुआ है, ये पूरे पंजाब के हिंदुओं पर हमला हुआ है। इसलिए यहाँ पे या तो आज शाम तक पर्चा उन पे दर्ज हो और या फिर शाम तक गौशाला के ये शेड वैसे ही पड़ जाएं, सारा कुछ वैसे ही हो जाए और गौशाला वहीं पे बनेगी। अब अगर किसी को है हिम्मत तो फिर आप रोक के आके। जी सर, आपका नाम? मैं हंसराज शर्मा। देखिए, आज जो ये गौशाला शालीमार इनक्लेव के अंदर जो गौशाला पे हमला हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। चाहे किसी भी तरह की लड़ाई थी, चाहे जो भी था, हमें मालूम ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या नोटिस क्या कुछ हुआ। थोड़ी देर पहले ही गौशाला में गायों को चारा वगैरह डाला और गाय को देख के लोग यहाँ से गए हैं, जो हमारे सेवक हैं सारे यहाँ से गए हैं। मैं खुद यहाँ से गया हूँ, किसी ने कुछ नहीं बताया। हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि गायों के पैरों को देखा मीडिया के माध्यम से भी, आप देख रहे हो, आपने भी कैमरा लगा के देखा है, जो मेरे भाई ये आए हैं मीडिया वाले, और भी जहाँ मीडिया वाले आए हुए हैं, गाय के पैर में पूरा कट लगे हुए हैं गाय के पैरों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ी देर पहले आके ये बता देते, सिंगला जी इतने धार्मिक आदमी हैं, इतने समझदार आदमी हैं, लेकिन गाय के पैर कटवाना मेरे को नहीं लगता कि ये अच्छी बात किया उन्होंने। और बहुत ही अफसोस की बात है कि 13-14 साल से था। इससे पहले अगर कोई लड़ाई है या कोई किसी चीज़ की कोई मतलब जब इनको पूछा गया तो कहते जी ईओ साहब ने नोटिस भेजा है, कोई कोर्ट के नोटिस। चलो ठीक है, सारे नोटिस को मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मात्र इस चीज़ से मतलब है कि गाय के पैर को क्यों काटा गया, गाय को क्यों इतना इंजर्ड क्यों किया गया। उसको किसी को ही बोल देते भाई गाय यहाँ से खोल दो, गाय यहाँ से ले जाओ, ये ज़मीन जो है ये सिंगला की है या किसी की है, जिसकी भी है ये ज़मीन उसकी है, इन गाय को हटाओ यहाँ से। और गाय इतनी सारी गौशालाएं हम जीरकपुर के अंदर हम कहीं भेज देते, लेकिन गाय को काटना या गाय को इस तरीके से इंजर्ड किया गया। सारी गाय का देखो, अभी देखा आप, सारे लोग देख रहे हैं, उनके आंख से आंसू चल रहे हैं, रो रही हैं गाय वहाँ सारी। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही कार्रवाई चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने जो भी लोग उजाड़ने आए थे, चाहे वो जीरकपुर प्रशासन था, चाहे वो पुलिस अधिकारी थे, चाहे वो प्रेम सिंगला के आदमी थे, जो भी थे, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह उन गायों को पैर को आप लोगों ने कटवाया या आपने काटा या जो भी किया है, उन गायों को नज़र मार दी जाए, उनकी ट्रीटमेंट की जाए, उन गायों को कहीं सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए। अगर आपने ये इतना अच्छा काम किया तो ये बुरा काम भी कर लो, गायों को पट्टी करवा दो। ये अगर वो अच्छा काम था काटना, तो ये अपना बुरा काम भी कर लें, वो कि इनकी अपना ड्रेसिंग करवा लें, इनकी जो उनकी दवाइयाँ कर लें। और वो ये गाय भी साहिवाल गाय है, जो गुरु जी की गाय थी। किसी प्रकार का आपको नोटिस कोई प्राप्त हुआ है यहाँ आश्रम से? देखिए, आश्रम का नोटिस का मुझे नहीं पता है, जैसे अभी महाराज जी बता रहे हैं कि हमें यहाँ कोई नहीं आया। हाँ, गाय की सेवा जो है वो हम लोग करते थे, हमारे को किसी ने अगर कोई बर्बरी बोल देता हमें कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम है, गाय को हटवा दो, ये गाय ये जगह ज़मीन ये रोड़े वाली है, ये है वो है, जो भी बातें थी, तो मतलब कम से कम गाय को सेव कर लेते। हमें तो आपको इसकी भी जानकारी नहीं थी? नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ गाय का मतलब अफसोस है कि जो उनको तोड़ा फोड़ा गया, उनके पैर काटे गए। गाय रखी हुई थी आश्रम में? यहाँ 7 गाय थी, 7 में से 6 गाय साहिवाल हैं। और वो गाय जो देखिए, गाय जानवर सारे रोडों पे रह रहे हैं,
ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साहिवाल गाय एक भी रात बाहर नहीं काट सकती। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये साहिवाल गाय जो होती है ना, बड़ी नाजुक होती है ये। या तो जैसे उनको कट लगे हैं तो मर जाएंगी यहीं पे शाम तक, तो कल मर जाएंगी। तो अभी आपने कोई उनकी मरहम पट्टी के लिए इंतजाम देखो हम क्या मरहम पट्टी कर सकते हैं जी, अगर मान लिया हम मरहम पट्टी करते हैं, उनको बांधते हैं, कोई आके काट जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें जी। तो इसमें हम देखो हमारा तो, हम सिर्फ एक विनती कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से, जैसे उन्होंने ये करवाया उनको पट्टियाँ पुट्टियाँ करवा दो। आप लोगों ने अच्छा काम किया, कुछ भी किया उनको करके जो भी करना है, जिस तरीके से उन्होंने बांधी हैं उनको बंधवा दो, ले जाओ, जो मर्जी करो। लेकिन इस तरह से खून बहता हुआ वो पूरी गाय सड़कों पर घूम रही हैं, सारा वो हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। मेरा नाम दीपांशु सूद है। दीपांशु जी, क्या हुआ आज सुबह? मुझे जैसे पता लगा, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो मुझे पता लगा कि दीदी गुरु माँ का फ़ोन आया, जगत गुरु भुवनेश्वरी नंदन गिरी जी का, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गौशाला थी और हमारी गौशाला में काफ़ी जानवरों को, मतलब ये जेसीबी चला दी है, गौशाला तोड़ दी गई है, तहस नहस कर दी गई है, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी जानकारी के। तो उस मौके पर फिर मैंने पता कराया तो ईओ साहब से पता लगा कि भी उनके पास तो कोई ऑर्डर ही नहीं था गौशाला को तहस नहस करने का। जिन भी लोगों ने ये इस तरह से क्रूरता करी है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एनिमल क्रुएल्टी के हिसाब से। जैसे गाय के पैर पे चोट लगी है, जिस भी हिसाब से इन पे कड़ा से कड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए एनिमल क्रुएल्टी एक्ट का। और जो लोग भी, जितने भी लोग थे, चाहे इसमें 50 लोग थे चाहे 60 लोग थे, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसका जम के विरोध करेंगे और कड़ा जवाब देंगे। इस चीज़ के लिए हर इंसान और ये लोग और प्रशासन सब तैयार रहे। तो ये नगर काउंसिल के जो इंक्रोचमेंट विंग आया था, इसकी जानकारी नगर काउंसिल पदाधिकारी को नहीं? किसी को कोई जानकारी नहीं थी, हमें कोई जानकारी नहीं थी। कम से कम अगर एक बात समझो, किसी की कोई इंक्रोचमेंट है या कुछ है, कम से कम कोई नोटिस तो दोगे आप, 3 परवाने तो निकालोगे, कुछ तो बताओगे ना कि आपका जी सो एंड सो गौशाला है, आपको उसको हटाना है या कुछ करना है। ऐसी कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है? जब ईओ साहब से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? ईओ साहब ने यही वर्ड बोले कि जी सर मेरी नॉलेज में नहीं है जी, मैं इसको पता कराता हूँ, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है। और पुलिस के पास गए? पुलिस के पास गए, यहाँ पर अश्विनी कुमार जी आए थे, उन्होंने भी ईओ साहब से बात करी, उन्होंने भी यही बोला सर हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम इसको चेक कराते हैं। तो बिना ऑर्डर के ये जो है, बिना ऑर्डर के तहस नहस किया गया, इस पे बनती कार्रवाई करनी चाहिए। और गौशाला के साथ साथ जो इन्होंने बर्बरता से उसके पैर काटे हैं गऊओं के, उस पे जो कानूनी कार्रवाई बनती है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अनुसार, 50 के 50 लोगों पे इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए।